अस्सलाम अलैकुम बुर्ज असद के अफराद। ये हफ्ता जो 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक फैला हुआ है, अब के लिए वीनस की मुस्बत पोजीशन के तहत खुश आइंद तब्दीलियों की नवीद लेकर आया है। ये वो वक्त है जब कायनात अब के हक में खड़ी नजर आती है और सैयारों की चाल अब की जिंदगी के कई अहम पहलुओं को एक मुस्बत मोड़ देने वाली है। खास तौर पर 17 जनवरी को वीनस का अब के सातवें घर यानी सेवंथ एंगल में दाखिला एक अहम संग मील साबित होगा, जो बराह रास्त अब की जज्बाती और रोमानवी जिंदगी पर गहरे और खुशगवार असरात मुरत्तब करेगा। ये सियरवी हरकत महज एक आम वाक़े नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़हनी सलाहियतों, जज्बात की गहराई, फैमिली के साथ ताल्लुकात और मोहब्बत के रिश्तों को एक नए और ज़्यादा खुशगवार रुख पर ले जाएगी। ये पूरा हफ्ता आपके लिए बड़े फैसले करने और उन ताल्लुकात में देरपा और मुस्बत तब्दीलियां लाने के लिए इंतहाई मौजू और बाबरकत साबित होगा। ये एक ऐसा मौका है जब आप अपने अंदरूनी सुकून और बैरूनी दुनिया के दरमियान हम आनगी कायम कर सकेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी मज़ीद पुरसुकून और भरपूर महसूस होगी। ताहम इस हफ्ते में कुछ मोहतात खबरें और मुमकिना चैलेंजेस भी हैं जिनसे आगाह रहना ज़रूरी है। अगर आप उन अफराद में शामिल हैं जो जज्बाती तौर पर सख्त मिजाज हैं, गुस्से की कैफियत में मुब्तला हैं, तो वीनस का ये असर आपको अपने जज्बात में मुस्बत तब्दीली लाने का एक सुनहरी मौका फराहम करता है। ये एक आईना है जो आपको अपने अंदर झांकने और अपनी जज्बाती कैफियत को समझने की दावत देता है। अगर आप इस मौका से फ़ायदा नहीं उठाते और अपनी जज्बाती सख्ती या गुस्से पर काबू नहीं पाते, तो ये हफ्ता जज्बाती टेंशन और अंदरूनी बेचैनी को मज़ीद बढ़ा सकता है। इसी तरह इज़्दिवाजी या रूमानी ताल्लुकात में अगर किसी तरह की नापसंदीदगी, गलत फहमी या शिकायत मौजूद है, तो ये वक्त है कि आप इसे फ़ाल तौर पर हल करने की कोशिश करें। अगर आप उन छूटी रंजिशों को नज़रअंदाज करते हैं, तो इम्कान है कि ये छूटी रंजिशें बड़ी और गहरी खलीज में तब्दील हो सकती हैं, जो बाद में ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये बात ज़हन नशीन रहे कि आने वाले 3 हफ्ते जज्बाती नापसंदीदगियों, रंजिशों या किसी भी किस्म की जज्बाती पेचीदगियों को दूर करने के लिए बेहतरीन और इंतहाई मौजू वक्त हैं, लिहाजा इस दौरानिए को दानिशमंदी और सब्र के साथ इस्तेमाल करें। ये एक मौका है कि आप अपने ताल्लुकात की बुनियादों को दोबारा मजबूत करें और उन्हें मज़ीद पायदार बनाएं। खुशकिस्मती से इस हफ्ते में मुस्बत खबरों का एक सिलसिला भी मौजूद है, जो बुर्ज असद के लिए उम्मीद और खुशहाली की किरणें लेकर आएगा। मोहब्बत और ताल्लुकात के शोबे में वीनस की पोजीशन आपको गैर मामूली तौर पर लचकदार, मोहब्बत करने वाला और जज्बाती तौर पर मुतवाज़िन बनाएगी। आप अपने महबूब और करीबी अफराद के साथ ज़्यादा हमदर्दी और समझ बोझ का मुजाहरा करेंगे, जिससे आपके रिश्ते मज़ीद गहरे और मजबूत होंगे। फैमिली लाइफ के हवाले से ख़ानदान के साथ आपके ताल्लुकात ना सिर्फ खुशगवार होंगे, बल्कि उनमें एक नई हम आनगी और अपनायत पैदा होगी। घर का माहौल पुरसुकून और मोहब्बत भरा महसूस होगा और आप अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का लुत्फ उठाएंगे। समाजी ताल्लुकात में भी आपका मील जौल बढ़ेगा, आप नए दोस्त बनाएंगे और रिश्तेदारों के साथ खुश आइंद तजर्बात फराहम करेंगे। ये आपके समाजी हल्के को वसी करने और नए रवाबित कायम करने का बेहतरीन वक्त है। ज़ाती खूबसूरती और स्टाइल के लिहाज से आप अपने लिबास, ज़ाहिरी हसन और रवैये में एक नुमाया बेहतरी महसूस करेंगे। आप अपने आप को ज़्यादा पुरकशिश और पर एतमाद पाएंगे, जो आपके मजमूई तासुर को बेहतर बनाएगा। कारोबार और मालियात के मैदान में भी आपको आसानी और फ़ायदामंद हालात का सामना होगा, जिससे माली इस्तेहकाम और तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। सेहत के हवाले से आपको सेहतमंद आदात अपनाने में मदद मिलेगी और जिस्मानी और ज़हनी सुकून का गहरा एहसास होगा। ये एक जामे तरक्की का हफ्ता है जो आपकी ज़िंदगी के हर शोबे को मुस्बत अंदाज में मुतासिर करेगा। इस हफ्ते में बुर्ज असद के लिए कई अहम मौके और फ़वाइद भी मौजूद हैं। लाइफ पार्टनरशिप के हवाले से वो अफराद जो रिश्ता इज़्दिवाज में किसी उलझन आ फैसला ना कर पाए थे, अब खुशगवार और दानिशमंदाना फैसले करने के काबिल होंगे। उन्हें अपने दिल की बात सुनने और अपने जीवन साथी के इंतखाब में रहनुमाई हासिल होगी, जिससे उनकी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू होगा। जज्बाती सुकून इस हफ्ते का एक बड़ा तोहफा होगा। पुराने गुस्से, शिकायत और रंजिशें जो आपके दिल में घर कर चुकी थीं, अब कम होना शुरू होंगी और उनकी जगह इत्मीनान और कल्बी सुकून का एहसास पैदा होगा। ये एक गहरा नफ्सियाती फ़ायदा है जो आपकी अंदरूनी हालत को बेहतर बनाएगा। वीनस की ये पोजीशन आपके जज्बात और ताल्लुकात को तब्दील करने, मोहब्बत बढ़ाने और मौजूदा रिश्तों को मुस्तहकम करने के लिए बेहतरीन मौके फराहम करती है। ये एक नई शुरुआत का वक्त है, जहां आप अपने ताल्लुकात को एक नई तवानाई और जोश के साथ देख सकेंगे। नफ्सियाती फ़वाइद के तौर पर आपके दिल में इत्मीनान और मुस्बत एहसासात बढ़ेंगे, जो आपको ज़िंदगी की छूटी छूटी खुशियों को भी अहम महसूस करने पर मजबूर करेंगे।
आपकी जिंदगी में एक मुस्बत सोच और तशक्कुर का जज्बा पैदा होगा जो आपको हर हाल में खुश रहना सिखाएगा। 18 जनवरी को शोबान का चांद आपके छठे घर में आएगा, जो बुर्ज असद के लिए एक और अहम फलकियाती वाकया है। इसकी वजह से आपकी रूहानी ताकत में इजाफा होगा, आपका एतमाद बढ़ेगा और आपकी छठी हिस्स यानी इंट्यूशन भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। ये रूहानी तवानाई आपके फैसलों की दुरुस्तगी में इजाफा करेगी, जिससे आप जिंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इस वक्त लोग आपके जज्बात और हालात को बेहतर समझ सकेंगे, जिसकी वजह से आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकते हैं, चाहे वो माली हो, जज्बाती हो या समाजी। ये वक्त अपने अंदर मुस्बत तब्दीलियां लाने, सब्र और बर्दाश्त बढ़ाने और अपने जज्बात को काबू करने के लिए बहुत मुनासिब है। ये एक ऐसा मौका है जब आप अपनी अंदरूनी शख्सियत को निखार सकेंगे और अपनी रूहानियत को फ़रोग़ दे सकेंगे। ये आपकी ज़ाती तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए एक मिसाली दौर है, जहां आप अपने अंदरूनी सुकून को बढ़ाकर बैरूनी दुनिया में भी मुस्बत असरात मुरत्तब कर सकेंगे। उन तमाम मुस्बत पहलुओं के साथ साथ बुर्ज असद के लिए कुछ अहम मशवरे और एहतियाती तदाबीर भी हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, आने वाले 3 हफ्तों के अंदर जज्बाती नापसंदीदगियां, रंजिशें और खफगी खत्म करने की भरपूर कोशिश करें। ये एक मौका है कि आप अपने ताल्लुकात को साफ करें और उन्हें एक नई शुरुआत दें। इस दौर में गुस्सा, नापसंदीदगी या जल्दबाजी को काबू में लाना इंतहाई अहम है। अपनी बातचीत और रद्द-ए-अमल में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, ताकि आप किसी भी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से बच सके। ताल्लुकात को संजीदगी से ले और उनमें पायदारी लाने के लिए मेहनत करें। किसी भी रिश्ते को मामूली समझने की गलती ना करे, बल्कि हर रिश्ते को अपनी तवज्जो और एहतराम दे। सब्र और तहम्मुल के साथ फैसले करे, खास तौर पर वो फैसले जो आपकी जज्बाती और रूमानवी जिंदगी से मुताल्लिक हों। अपनी सलाहियतों और मौक़े को बरोए कार लाते हुए मसाइल का हल तलाश करे, बजाय इसके कि उनसे घबराएं या उन्हें नज़रअंदाज करें। ये आपको एक मजबूत और खुद मुख्तार शख्स बनाएगा। आखिर में ये भी मशवरा दिया जाता है कि अगर मुमकिन हो तो ज़ाती कैलकुलेशन या बुर्ज चार्ट के मुताबिक फैसले करें, ताकि आप अपने मखसूस हालात के मुताबिक बेहतरीन राह का इंतखाब कर सके। ये एक जामे और मुतवाज़िन नुक्ता नज़र अपनाने का वक्त है, जो आपकी ज़िंदगी को हर लिहाज से बेहतर बना सकता है। ये हफ्ता बुर्ज असद के लिए गैर मामूली खुशियों, ताल्लुकात में बेहतरी और ज़िंदगी में सुकून लाने वाला है। वीनस के असरात से जो मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं, उन्हें खिले दिल से अपनाना आपके लिए सबसे बेहतर फैसला होगा। ये वो दौर है जब कायनात आपको आगे बढ़ने और अपनी ज़िंदगी को एक नई शक्ल देने के लिए इशारे दे रही है। आपको उन इशारों को पहचानना और उन पर अमल करना है। दुआ और शुक्रगुजारी के साथ अपनी ज़िंदगी में इस वक्त को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जो हर किसी को बार बार नहीं मिलता। अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना और दूसरों के लिए दुआ करना आपके अंदर मुस्बत तवानाई को मज़ीद बढ़ाएगा। ये ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाएगा, बल्कि आपके अर्द गिर्द के लोगों पर भी अच्छा असर डालेगा। ये आपके लिए एक सुनहरी दौर का आगाज़ है, एक ऐसा दूर जहां आप अपनी अंदरूनी और बैरूनी दुनिया में हम आनगी कायम करके एक भरपूर और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को एक नई और मुस्बत राह पर गामज़न करें।